हेलो फ्रेंड्स, आई एम अदील अहमद। वेलकम बैक टू द फ्लटर ग्लो। प्रीवियसली लास्ट लेसन में हमने अपने टेक्स्ट पेज को कस्टमाइज किया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वो वाली वीडियो भी देख लें ताकि आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि यहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले लॉगिन बटन को कस्टमाइज करेंगे, क्योंकि हम अपनी पूरी एप्लीकेशन में यही बटन यूज करेंगे ना, यानी कि यही उसका सेम स्टाइल होगा, तो इसलिए इसको भी कस्टमाइज करना ज़रूरी है। उसके बाद हम अपने टेक्स्ट फील्ड को और ये बैकग्राउंड कलर, इन सब चीज़ों को कस्टमाइज करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं अपने लॉगिन वाले बटन से। तो यहाँ पे मैं नीचे आके, ये रहा हमारा लॉगिन का बटन। ये एक कंटेनर है, ये देखिए। इसको मैं अगर बंद कर देता हूँ तो ये एक कंप्लीट कंटेनर है जिसके अंदर कुछ डेकोरेशन है और एक सेंटर के अंदर एक टेक्स्ट आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे ये देखें, ये एक कस्टम टेक्स्ट जो हमने प्रीवियसली क्रिएट किया है वो वाला कस्टम टेक्स्ट है यहाँ पे, और उसका टेक्स्ट क्या है, लॉगिन। अब हम इसको करेंगे कस्टमाइज। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके इस वाले कंटेनर पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर से अपना फ्लटर आउटलाइन ओपन करेंगे, और ये देखें हमारा कंटेनर जो है वो सिलेक्टेड है ऑलरेडी, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले क्लिक कर लिया था। अब इस पे करेंगे राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट विजेट पे क्लिक करें, और यहाँ पे हम अपने विजेट का नाम दे देते हैं कस्टम बटन, और इंटर प्रेस करते हैं, या फिर आप रीफैक्टर पे क्लिक करें। तो ये देखें, ये कस्टम बटन के नाम से हमारे पास एक विजेट क्रिएट हो गया। और ये कहाँ पे है, अगर मैं कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ये वाला बटन हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अब फिलहाल के लिए हमारे पास जस्ट क्या होगा कि ये वाला जो लॉगिन का टेक्स्ट है, जस्ट ये चेंज होगा। फॉर एग्जांपल हम जब रजिस्टर वाली स्क्रीन क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास ये वाला टेक्स्ट लॉगिन तो नहीं होगा, वो फिर साइन अप होगा या फिर कोई और टेक्स्ट होगा। तो जस्ट हम इस वाले को फिलहाल के लिए चेंज करेंगे। इन फ्यूचर हमारे पास जब फर्दर इसमें चेंजिंग आएगी, इस पे जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपना बैकएंड का कोड या फिर दूसरी चीज़ें, तो उनको फिर बाद में हम ऐड कर लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम जस्ट इस वाले टेक्स्ट को चेंज करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके एक फील्ड ऐड करेंगे, फाइनल, और इसका हम नाम रख देते हैं बटन लेबल। और इसकी टाइप क्या होगी, हमारे पास स्ट्रिंग। और इसको भी हम रिक्वायर्ड ही रखेंगे, क्योंकि जहाँ पे भी हम बटन को यूज़ करेंगे तो ये हमें प्रोवाइड करना लाजमी होगा। यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, और ये हमारा कंस्ट्रक्टर में भी ऐड हो गया। और साथ ही उसने मुझे रिक्वायर्ड का कीवर्ड भी डाल दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से नलेबल नहीं किया था, लेकिन मैं इसको रिक्वायर्ड रखना चाहता हूँ, तो मैं ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा। उसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे नीचे आके ये जो हमारा लॉगिन का टेक्स्ट है इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बटन लेबल आ जाएगा यहाँ पे। और जहाँ पे हमने इसको यूज़ किया है वहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है। वो किस चीज़ का एरर है कि हमने एक रिक्वायर्ड फील्ड ऐड कर ली है लेकिन उसको वैल्यू प्रोवाइड नहीं की। तो यहाँ पे हम उसको वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। कस्टम बटन में हमारे पास क्या था, बटन लेबल, ये देखें जो हमने जस्ट अभी क्रिएट किया है। एंटर प्रेस करें, और यहाँ पे इसकी टाइप है हमारे पास स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में हम इसको वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं लॉगिन, जो कि पहले हमारे पास यहाँ पे आ रही थी। तो मैं कंट्रोल एस प्रेस करूंगा तो कोई भी हमारे पास यहाँ पे चीज़ चेंज नहीं होगी। अब ये हमने कोई क्यों इसको कस्टमाइज किया है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये बटन आपने पूरी एप्लीकेशन के अंदर यूज किया है, ठीक है। अब आपसे कोई बंदा ये कह देता है कि आपने इसका ये जो डिजाइन है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, आपने इसको चेंज करना है। तो आप जस्ट एक जगह पे जाके यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे, जो भी आपने चेंज करना है, तो वो पूरी एप्लीकेशन के अंदर वो चीज़ आपकी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। लेकिन आपने जैसे हमने पहले इसको क्रिएट किया हुआ था, एक कंटेनर लेके, और उसमें डेकोरेशन ऐड की थी, और फिर उसमें हमने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया हुआ था, तो ये चीज़ें जो है ना, फिर आपको एक एक जगह पे जाके आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। लेकिन अब हमने इसको कस्टमाइज कर लिया, मतलब कि एक कस्टम विजेट क्रिएट कर लिया है। अब हम जस्ट एक जगह पे इसको चेंज करेंगे, इसका कोई भी प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो वो पूरी एप्लीकेशन के अंदर वो वाली चीज़ चेंज हो जाएगी। हमने बटन क्रिएट कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ से उठा के जो हमने प्रीवियसली यूटिलिटी यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट की थी उसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने इसको पूरी एप्लीकेशन में यूज़ करना है, तो इसलिए इसको सेपरेट एक फाइल में रख देते हैं। तो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं और उसका नाम रख देते हैं कस्टम बटन, और यहाँ पे पहले हम इंपोर्ट करते हैं
मटेरियल को, और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं अपना कोड। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन वाली स्क्रीन से ये वाला जो कोड पड़ा है कस्टम बटन का, इसको कंट्रोल एक्स कर लें यहाँ से, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर्स आ रहे हैं जो कि स्क्रीन यूटिल्स के हैं, इनको भी रिमूव कर लेते हैं यहाँ से इंपोर्ट करके। और नीचे हमारे पास कस्टम टेक्स्ट का एरर आ रहा है, तो इसको भी यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं कस्टम टेक्स्ट को। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब इसको यहाँ से हम कर देते हैं क्लोज, और क्लोज करने के बाद यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन में हमारे पास एरर आ रहा है क्योंकि हमने उसको एक अलग फाइल में रख दिया है, तो इसलिए यहाँ पे उसको इंपोर्ट भी करेंगे उस वाली फाइल को। तो यहाँ से आके इसको भी इंपोर्ट कर लें। तो हमारा जो लॉगिन का बटन है वो भी कस्टमाइज हो चुका है, और यहाँ पे कॉस्ट भी ऐड कर दें फिलहाल के लिए। इन फ्यूचर अगर हमें ज़रूरत हुई तो इस वाले कॉस्ट को यहाँ से रिमूव कर देंगे। अच्छा, ये हमारा बटन भी कस्टमाइज हो गया। नेक्स्ट हमने किसको कस्टमाइज करना है, हमने करना है इस वाले बैकग्राउंड को। ये जो हमारा बैकग्राउंड आ रहा है, तो यही बैकग्राउंड हमारे पास यूज़ हो रहा है स्प्लैश स्क्रीन के अंदर भी। अगर मैं यहाँ से इसको रन करके आपको दिखाऊं तो यही बैकग्राउंड हमारे पास देखें स्प्लैश स्क्रीन में भी होगा। ये देखें सेम बैकग्राउंड, वही कलर, और लॉगिन स्क्रीन के अंदर भी वही कलर का बैकग्राउंड है हमारे पास। तो ये दो जगह पे मैंने सेपरेट कोड यानी कि करके लिखा हुआ है, यानी कि कोड को मैंने वही कोड लॉगिन के लिए भी यूज़ किया है और वही मैंने किया है यूज़ स्प्लैश के लिए भी। तो यहाँ पे अगर मैं ऊपर आके आपको दिखाऊं तो ये देखें एक कंटेनर है और उसका चाइल्ड क्या है, एक स्कैफोल्ड है, यानी कि एक स्कैफोल्ड के बैकग्राउंड पे हमने ये वाला कोड ऐड करके रखा है इसके डेकोरेशन का, जो कि एक ग्रेडियंट कलर है। ठीक है, अब यही कोड हमने सप्लाई स्क्रीन में भी ऐड किया है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये देखें यहाँ पे भी वही कोड मैंने रिपीट किया है। अब इसको कस्टमाइज करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जब हम यहाँ पे बटन को कस्टमाइज कर रहे थे, ये रहा हमारा बटन, कस्टम बटन, तो अगर मैं कंट्रोल दबा के इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एक था कंटेनर, और कंटेनर का एक चाइल्ड था जो कि था कस्टम टेक्स्ट, ये वाला लॉगिन, ये एक कंप्लीट कंटेनर था, और एक चाइल्ड था इसका लॉगिन यानी कि एक टेक्स्ट। तो जब मैंने इसको यहाँ से जाके फ्लटर आउटलाइन से इसको कस्टमाइज किया, तो अब यहाँ पे देखें कि उसका जो चाइल्ड है ना, उसका चाइल्ड एक सेंटर है, और सेंटर का फिर से चाइल्ड है कस्टम टेक्स्ट, तो साथ उसको भी अपने साथ वो दूसरी क्लास के अंदर ले गया। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सप्लाई स्क्रीन या फिर जहाँ पे भी हमने ये वाला बैकग्राउंड यूज करना है, तो वहां पे अगर मैं इसको यहाँ से कस्टमाइज करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एक्सट्रैक्ट विजेट पे, और जैसे ही मैं विजेट पे इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको एज इट इज ऐसे रहने देता हूँ, क्योंकि इसको मैं बाद में चेंज कर दूंगा, मतलब कि अंडू कर दूंगा। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। रिफैक्टर पे क्लिक किया, और रिफैक्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखिए न्यू विजेट के नाम से एक विजेट क्रिएट हो गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि ये देखिए हमने जस्ट इस वाले कंटेनर की डेकोरेशन को कस्टमाइज करना था, क्योंकि हम हर जगह पे यही बैकग्राउंड यूज करने वाले हैं, ना कि हम हर जगह पे स्प्लैश स्क्रीन का स्कैफोल्ड यूज करें। ये देखें वो उसका जो स्कैफोल्ड है उसको भी साथ ही अपने लेके चला गया एक नई क्लास के अंदर, ये वाली नई क्लास है ना, तो वहां पे ये लेके चला गया। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ ये वाला बैकग्राउंड, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको कंट्रोल जी करके फिर से ले जाता हूँ प्रीवियस कोड पे, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं जिसका मैं नाम रख देता हूँ बैकग्राउंड कलर। सॉरी, पहले हम इसको एक स्टेटलेस क्लास क्रिएट करेंगे और इसका मैं नाम रख देता हूँ बैकग्राउंड कलर, और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास बैकग्राउंड कलर आ गया। और देखिए हम बैकग्राउंड कलर किसको दे रहे हैं, एक कंटेनर है ना यहाँ पे, उसको हम बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं, तो उसका जो चाइल्ड है वो स्कैफोल्ड है। तो यहाँ पे हम इस वाली डेकोरेशन को कॉपी कर लेते हैं इस वाले कंटेनर की, और ये देखिए ये कंटेनर है ना, तो मैं वहाँ पे भी कंटेनर ही यूज करूंगा। नीचे आके इस प्लेस होल्डर की जगह पे मैं एक कंटेनर डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसकी डेकोरेशन को पेस्ट कर देता हूँ, और इस वाले कॉस्ट को भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। कॉस्ट को रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये देखें इस वाले कंटेनर का एक चाइल्ड भी है, मे बी वो कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल के लिए स्कैफोल्ड है ना, तो कोई भी चाइल्ड हो सकता है इस वाले कंटेनर का। तो हमें यहाँ पे फिर एक इसका मतलब चाइल्ड की भी जरूरत है, तो यहाँ पे हम एक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं फाइनल, और इसकी टाइप हमारे पास क्या होगी, विजेट, और इसका मैं नाम रख देता हूँ बैकग्राउंड चाइल्ड। आप कोई भी नाम रख लें इसका, और कॉलन ऐड कर दें, यहाँ पे सेमी कॉलन ऐड कर दें। उसके बाद यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं अपने कंस्ट्रक्टर में, और कंस्ट्रक्टर में ऐड करने के बाद यहाँ पे नीचे आके इस वाली डेकोरेशन से बाहर इसकी चाइल्ड प्रॉपर्टी को यूज करते हैं कंटेनर की, और यहाँ पे हम अपनी वो वाली फील्ड ऐड कर देते हैं जो कि हमने जस्ट अभी क्रिएट की है, बैकग्राउंड चाइल्ड।
और अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी नहीं करता, चले मैं यहाँ पे आके पहले इस वाले कंटेनर को इस वाले कंटेनर को यहाँ से कर देता हूँ रिमूव, और रिमूव करने के बाद यहाँ पे इसको मैं फिर से रैप करूँगा एक विजेट के साथ, रैप विद विजेट, और यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा इसको बैकग्राउंड कलर। और ये बैकग्राउंड कलर पे देखिए हमारे पास एरर आ रहा है। किस चीज़ का एरर आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐड की है माई चाइल्ड, सॉरी माई चाइल्ड नहीं, बैकग्राउंड चाइल्ड। तो यहाँ पे इस चाइल्ड की बजाय हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं बैकग्राउंड चाइल्ड। तो हमारा एरर जो है वो यहाँ पे रिमूव हो गया, और रिमूव होने के बाद मैं इसको दोबारा से यहाँ पे रन करता हूँ, क्योंकि ये हमने स्प्लैश स्क्रीन में ऐड किया है। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी स्प्लैश स्क्रीन में, हमें सेम वही चीज़ अचीव होगी जो कि मैंने यहाँ पे सम लाइन्स ऑफ कोड यहाँ पे मैंने पहले ऐड करके रखा हुआ था। और सेम एज इट इज़ हम यही चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे लॉगिन स्क्रीन में। फिर इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरीके से पूरी एप्लीकेशन में इसको यूज़ करेंगे, यानी कि जो कस्टमाइज विजेट होते हैं उसको हम पूरी एप्लीकेशन में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस वाले कंटेनर को भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद मैं फिर से इसको एक विजेट के साथ रैप करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको प्रोवाइड कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर, और चाइल्ड की बजाय हम इसको अपने वाला चाइल्ड प्रोवाइड कर देंगे बैकग्राउंड कलर, और ये हमारा एरर भी यहाँ से रिमूव हो गया। अब मैं इसको फिर से एक बार रन करता हूँ, तो देखें हमारे पास दोनों स्क्रीन के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे मे भी आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमने इसको क्यों कस्टमाइज़ किया। फॉर एग्जांपल मैं इस वाले बैकग्राउंड कलर पे चला जाता हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद फॉर एग्जांपल आपको कह देते हैं कि ये जो बैकग्राउंड कलर हमें अच्छा नहीं लग रहा है, इसको चेंज कर दें। तो मैं यहाँ पे इसकी कोई ना कोई वैल्यू चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 34 है, इसकी जगह पे मैं 60 कर देता हूँ, और 60 करने के बाद मैं यहाँ से, अब इसको आप ध्यान से देख लें कि ये कौन सा कलर है। अब मैं इसको रन करता हूँ दोबारा से, तो ये देखिए मैंने जस्ट एक जगह पे यहाँ पे वैल्यू चेंज की है कलर की। तो ये देखें ये स्प्लैश स्क्रीन के अंदर भी चेंज हो गई, और इसने साथ ही लॉगिन स्क्रीन के अंदर भी चेंज कर दिया, क्योंकि मैंने दोनों जगह पे बैकग्राउंड कलर वाले कंटेनर, सॉरी बैकग्राउंड कलर वाले विजेट को यूज़ किया है। तो इट मीन्स कि इस तरीके से हम एक जगह पे वैल्यू चेंज करते हैं तो वो पूरी हमारी एप्लीकेशन के अंदर वो वाली वैल्यू जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो यहाँ पे अब मैं फिर से कंट्रोल जी कर देता हूँ ताकि हमारा पहले वाला कलर आ जाए। तो मैं इसको फिर से रन करता हूँ यहाँ पे, तो देखें फिर से हमारी स्प्लैश स्क्रीन में भी और लॉगिन स्क्रीन दोनों में कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ये देखें फिर से कलर चेंज हो गया। मैंने जस्ट एक जगह पे कलर चेंज किया तो दोनों जगह पे ऑटोमेटिकली वो वाला कलर चेंज हो गया। अब हमने इसको फिर से एक अलग फाइल के अंदर रखना है, तो यहाँ पे यूटिल्स में एक और फाइल क्रिएट करते हैं, उसका मैं नाम रख देता हूँ बैकग्राउंड कलर। और यहाँ पे मैं पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ मटेरियल को, और उसके बाद क्या करना है हमने यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन में आके, स्प्लैश स्क्रीन की फाइल में सॉरी, यहाँ पे आके इस वाले कोड को यहाँ से हमने कट कर लेना है। और कट करने के बाद यहाँ पे आपने बैकग्राउंड कलर में आके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा तो इट मीन्स कि ये हमारा परफेक्टली काम करेगा। तो इसको यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं, और क्लोज करने के बाद यहाँ पे अब हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे स्प्लैश में भी और लॉगिन स्क्रीन में भी। यहाँ पे भी इंपोर्ट कर लिया, और लॉगिन स्क्रीन में आके मैंने इसको यहाँ पे भी इंपोर्ट कर लिया। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम किस लिए जो है वो विजेट्स को कस्टमाइज करते हैं, क्योंकि ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप एक जगह पे कोड चेंज करें तो वो पूरी एप्लीकेशन के अंदर आपका वही कोड इंप्लीमेंट हो जाए। लेकिन आप अगर उसको कस्टमाइज करना चाहते हैं तो जैसे हमने यहाँ पे लॉगिन बटन के अंदर चीज़ों को ऐड किया था, इस वाले टेक्स्ट को ऐड किया था, तो उसको हम अपने हिसाब से इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं जैसे हमने टेक्स्ट के अंदर भी किया था और यहाँ पे बटन में भी वो काम किया था। ओके जी, नेक्स्ट अब हमने करना है इस वाली टेक्स्ट फील्ड को कस्टमाइज। तो हमारी टेक्स्ट फील्ड कहाँ पे है, मैं चला जाता हूँ यहाँ पे, ये हमारी फ़ोन नंबर की टेक्स्ट फील्ड है, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से फिर से फ्लटर आउटलाइन पे ओपन करता हूँ। तो अब ये हमारा एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक्सट्रैक्ट विजेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखें राइट टू ईमेल कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड। इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे हम ये देखें ये ईमेल का एक वेरिएबल है जो कि हमने ऊपर क्रिएट करके रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये एक एक्सटर्नल वैल्यू जो है उसको यूज़ कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर इस टाइप का सिनेरियो आ जाए तो हम जो एक्सटर्नल वैल्यू कहीं से यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसको आपने फ़िलहाल के लिए कोड को बंद कर लेना है, मतलब कि उसको कमेंट कर लेना है और इस वाली ईमेल को भी यहाँ पे कमेंट कर दें। और इसके बाद हम इसको
इस टेक्स्ट फील्ड में भी यूज़ कर रहे हैं तो इसको भी आप यहाँ से बंद कर लें। अब हम फिर से जाते हैं फ्लटर आउटलाइन में और अब देखते हैं कि ये हमारा एक्सट्रैक्ट होता है या नहीं होता। एक्सट्रैक्ट विजेट पे क्लिक किया तो ये कह रहा है रेफरेंस टू एन इनक्लोजर क्लास मेथड कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड। तो यहाँ पे अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, और हम यूज़ कर रहे हैं इस वाले सेट स्टेट को, तो इसको भी फिलहाल के लिए यहाँ से बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद अब हम फिर से फ्लटर आउटलाइन पे जाते हैं और यहाँ पे इसको फिर से एक बार एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें अब हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया। अब आपने इस वाले स्टेप को ध्यान से एक बार फिर से देख लेना है कि मैंने सेट स्टेट को भी कमेंट कर दिया और जो मेरा वेरिएबल कहीं बाहर से मतलब एक्सटर्नल कोई वैल्यू यूज कर रहा था मैंने उसको भी कमेंट कर दिया। उसके बाद इसने अलाउ किया कि अब आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेट स्टेट में हमारे पास स्टेट चेंज हो रही थी ना, तो इस वजह से वो उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन बाद में हम उसको फिर से चेंज कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं कस्टम टेक्स्ट फील्ड। और रिफैक्टर पे क्लिक किया या फिर आप इंटर कर लें तो यहाँ पे ये आपकी फील्ड हो चुकी है क्रिएट। ये देखिए यहाँ पे अब कितना लंबा हमने कोड लिखा हुआ था, जस्ट एक लाइन का कोड हमारे पास आ गया यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे आके अब हमने इसको करना है कस्टमाइज। अब सबसे पहले देखें यहाँ पे हम जो एक्सटर्नल वैल्यूज यूज कर रहे थे हम उसको लेके आएंगे। कहाँ से लेके आएंगे, जहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे वहाँ से हम ये वाली वैल्यू लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ईमेल के लिए यूज़ कर रहे थे, वैसे ये ईमेल नहीं ये फ़ोन नंबर है, यहाँ पे इसको मैं चेंज कर दूंगा बाद में। लेकिन आप देखें कि ये वाली वैल्यू हम फॉर एग्जांपल इसको सेट स्टेट करने के लिए यूज़ कर रहे थे, तो ये हम वहां से लेके आएंगे जहाँ पे हम इसको यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो वाली वैल्यू हम कहीं दूसरी जगह से लेके आना चाह रहे हैं, मतलब कि जहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं वहां से लेके आना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे एज इट इज पहले की तरह हम फील्ड क्रिएट करेंगे जो कि हम पहले भी क्रिएट कर रहे थे। तो यहाँ पे हम फाइनल एक फील्ड ऐड करेंगे और उसका मैन और उसकी टाइप हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है ना हमारे पास। तो यहाँ पे इसकी टाइप होगी हमारे पास स्ट्रिंग और ये भी एक रिक्वायर्ड फील्ड होगी। तो मैं इसको यहाँ पे नल लेबल नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ वैल्यू। और ये कौन सी वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू होगी जैसे मैंने यहाँ पे इसको ईमेल दे के रखा हुआ है। और ये कौन सी वैल्यू होगी, वो ये वाली वैल्यू होगी, यानी कि जो भी वैल्यू हम यहाँ पे इनपुट देंगे इसको टेक्स्ट फील्ड को, वो वाली वैल्यू होगी यहाँ पे। तो इसको हमने कंस्ट्रक्टर में भी ऐड करना है, तो यहाँ से इसको कंस्ट्रक्टर में ऐड कर लें और ऐड करने के बाद अब यहाँ पे नीचे आके हम इसको यूज कर लेते हैं। मैं पहले इस वाले कोड को अनकमेंट करता हूँ और अनकमेंट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा जो कि हमने अभी फील्ड क्रिएट की है। और यहाँ पे सेम एज इट इज़ मैं इसको भी अनकमेंट करने के बाद ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा। उसके बाद हम थर्ड नंबर पे यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे फिर से वही वैल्यू हम डाल देंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये किस चीज़ का एरर दे रहा है कि हमने इस फील्ड को क्रिएट किया है एज ए फाइनल, लेकिन आपको पता है कि जब हमारे पास कोई फाइनल फील्ड होती है तो उसको एक बार वैल्यू साइन करने के बाद हम दोबारा वैल्यू साइन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ऐसा सिनेरियो नहीं है। ये देखें ऑन चेंज का मतलब ये है कि ये वैल्यू चेंज होगी। इट मीन कि ये ना कांस्टेंट होगी और ना ही ये फाइनल होगी, ये वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे हमें ये वाला फाइनल भी रिमूव करना पड़ेगा। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और रिमूव करने के बाद इस वाले कॉन्स्ट को भी यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। और रिमूव करने के बाद अब एज इट इज हमारे पास जो है वो यहाँ पे एरर आ रहा है। ये किस चीज़ का एरर आ रहा है, ये वही एरर है जो कि हमने प्रीवियसली भी फेस किया था कि हम इसको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। और ये वैल्यू हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी, हम यहाँ पे ये वाली ईमेल का टेक्स्ट यूज कर रहे थे ना, तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ फ़ोन नंबर में, क्योंकि ये हमारे पास ईमेल नहीं फ़ोन नंबर है। तो मैं इसको यहाँ पे फ़ोन नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको प्रोवाइड कर देंगे ये वाला फ़ोन नंबर, क्योंकि हमने इसी को यूज़ करना है। कहाँ गया हमारा एरर, ये रहा यहाँ पे फ़ोन नंबर। अब ये फ़ोन नंबर क्या है, फ़ोन नंबर वो वाली वैल्यू होगी जो कि हम यहाँ पे इस वाले टेक्स्ट फील्ड के अंदर एंटर करेंगे। मतलब कि जो भी हमने यहाँ पे फ़ोन नंबर एंटर किया वो आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद फिर वो असाइन हो जाएगा इस वाले वैल्यू को। अगर मैं कंट्रोल दबा के इस वाली वैल्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये मेरे कंस्ट्रक्टर में मुझे ले गया। अब जो मैंने यहाँ पे फील्ड ऐड की थी वो हमारी
किस में सेव हुई थी, फ़ोन नंबर में सेव हुई थी ना, तो उसमें सेव होने के बाद यहाँ पे आ गई हमारे पास वैल्यू में, और यहाँ से फिर वैल्यू से ट्रांसफ़र होके यहाँ पे चली गई। ये जो हमारे पास दिस का कीवर्ड होता है, ये इस वाली फ़ील्ड को ही रेफ़र कर रहा होता है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी वो इसको रेफ़र कर देगा यहाँ पे, और फिर इसको रेफ़र करने के बाद इसको हम यूज़ करते हैं अपने उस कोड को जो कि हमने नीचे यूज़ किया है। यहाँ पे भी हमने वो वाली वैल्यू यूज़ की है, और यहाँ पे भी हमने वो वाली वैल्यू यूज़ की है, और थर्ड नंबर पे हमने यहाँ पे भी वो वाली वैल्यू यूज़ की है। तो आई होप आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हम किस तरीके से वैल्यू को जो है वो बिलो द विजेट ट्री हम लेकर आते हैं। यानी कि यहाँ पे हमने कोई फ़ोन नंबर की वैल्यू एंटर की, और वो वाली फ़ोन नंबर की वैल्यू जो मैंने आपको ऊपर कोड में दिखाया, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे आएगी। यानी कि मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट इंटर किया, वो आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद अब ये किसको रेफर हो रहा है, ये इस वाले वैल्यू को रेफर कर रहा है ना नंबर, यानी इसकी वैल्यू इसको साइन हो रही है इस वाली वैल्यू को। तो कंट्रोल दबा के इस वाली वैल्यू पे चले जाते हैं, तो ये आ गई वैल्यू हमारे कंस्ट्रक्टर में। तो ये वाला जो दिस का कीवर्ड है ये रेफर कर देगा इस वाले वैल्यू को, और फिर यहाँ से वैल्यू होती हुई हमारे पास नीचे विजेट ट्री के अंदर हमारे पास आ जाएगी इस जगह पे, यानी कि जहाँ पे भी हमने इसको यूज किया है। तो आई होप आपको इस चीज़ की कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। तो मैं कीबोर्ड को बंद कर देता हूँ, और इसके बाद हमने यही कस्टम टेक्स्ट फील्ड को अब यूज़ करना है अपने पासवर्ड की फील्ड के लिए भी। अब देखें यहाँ पे भी हमने यहाँ से लेके और यहाँ तक, कहाँ तक, हमने यहाँ तक कोड लिखा हुआ है अपनी पासवर्ड की फील्ड का। मैं इसको यहाँ से करता हूँ रिमूव, और रिमूव करने के बाद यहाँ पे हम फिर से कस्टम टेक्स्ट फील्ड यूज़ करेंगे, कस्टम टेक्स्ट फील्ड, और यहाँ पे हमारे पास वही वैल्यू रिक्वायर्ड है। और अब हम यहाँ पे इसको प्रोवाइड करेंगे पासवर्ड की वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे तो वो वाला पासवर्ड हमारे पास यहाँ पे आएगा, और ये वाला वेरिएबल भी हमने ऊपर क्रिएट करके रखा हुआ है। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये देखें ये वाला वेरिएबल भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। ओके जी, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको इसको फिर से कंट्रोल एस करता हूँ, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा हमारे पास, लेकिन चेंज हो गया। उसकी रीज़न ये है कि अब हमारे पास यहाँ पे हिंट टेक्स्ट जो है ये देखें दोनों के लिए सेम आ रहा है। तो फिर हम हिंट टेक्स्ट को भी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जैसे हमने सॉरी यहाँ पे नहीं, कहाँ पे था, यहाँ पे। तो यहाँ पे यानी कि कस्टम टेक्स्ट फील्ड को हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ से हम हिंट टेक्स्ट भी इसको प्रोवाइड कर दें कि हर जगह पे हिंट टेक्स्ट जो है वो भी डिफरेंट आए। तो उसके लिए फिर से हम यहाँ पे आते हैं अपनी कस्टम टेक्स्ट फील्ड में, और यहाँ पे आके एक और हम फील्ड ऐड करते हैं, और ये हमारी होगी फाइनल। और हिंट टेक्स्ट की हमारे पास डाटा टाइप क्या होती है, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं इसको स्ट्रिंग ऐड कर देता हूँ, और ऐड करने के बाद अब इसको मैं जो है वो रिक्वायर्ड नहीं करूँगा, इसको मैं न लेबल कर दूंगा कि मे बी कोई ऐसा सिनेरियो हो यहाँ पे मुझे हिंट टेक्स्ट की ज़रूरत ना हो, तो मैं फिर वहाँ पे इसको कुछ भी ना प्रोवाइड करूँ। तो यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ हिंट टेक्स्ट, आप कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं, और इसको कंस्ट्रक्टर में पहले ऐड कर लें, और इसके बाद यहाँ पे नीचे आके ये जो हमारा हिंट टेक्स्ट है इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, और कट करने के बाद हम अपनी फील्ड का नाम यहाँ पे ऐड कर देंगे हिंट टेक्स्ट। ये देखें अगर मैं कंट्रोल दबा के इसके ऊपर जाऊँ तो ये देखें ये हमारी फील्ड है जो कि मैंने वहाँ पे प्रोवाइड की है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मैं इसको कंट्रोल एस करूँ तो देखें ये दोनों हिंट जो है वो मेरे चले जाएंगे यहाँ से। और दूसरे नंबर पे एक और चीज़, हमने यहाँ पे ये वाला जो आइकन है इसको भी चेंज करना है। तो फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फाइनल फील्ड लेंगे, और उसकी टाइप हमारे पास क्या होगी, विजेट, और इसका मैं ना ये भी नलेबल होगी, और इसका मैं नाम रख देता हूँ लीडिंग आइकन, और इसको भी कंस्ट्रक्टर में ऐड कर देते हैं पहले। और ऐड करने के बाद यहाँ पे नीचे आके हमारे पास आइकन कहाँ पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे ये देखें प्रीफिक्स आइकन है हमारे पास। तो प्रीफिक्स आइकन भी ये देखें एक विजेट एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसलिए मैंने इसकी डाटा टाइप जो है वो उसको विजेट प्रोवाइड की है। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक आइकन ही यूज़ करना है, फॉर मतलब मैंने विजेट इसलिए ऐड किया कि मे बी कोई ऐसा सिनेरियो हो जहाँ पे आपने आइकन की बजाय कोई इमेज यूज़ करनी हो, अपनी कोई कस्टम इमेज यूज़ करनी हो, तो उसके लिए अब यहाँ पे फिर इस वाले सारे कोड को रिप्लेस करेंगे। अदरवाइज अगर आपने वही कॉपर्टिनो आइकन यूज़ करने हैं तो फिर आप जस्ट विजेट की बजाय यहाँ पे एक आइकन डाटा के नाम से फील्ड क्रिएट कर लें, यहाँ पे विजेट की बजाय
यहाँ पे आइकन डाटा की फील्ड ऐड कर लें और उसको यहाँ पे इस जगह पे आप प्रोवाइड कर दें अगर आपके पास आइकन डाटा है तो। अदरवाइज मैंने विजिट की है तो मैं इस वाले सारे को यहाँ से फिर से कट कर लेता हूँ और कट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको लीडिंग आइकन प्रोवाइड कर देता हूँ और इसके बाद मैं फिर से इसको कंट्रोल एस करता हूँ तो ये फिर से हमारे आइकन भी यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि हमने अभी तक इसको ना तो कोई आइकन प्रोवाइड किया है और ना ही कोई हिंट टेक्स्ट प्रोवाइड किया है। तो वो कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, वो हम वहां से प्रोवाइड करेंगे जहां से हम इसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आके मैं पहले इसको हिंट टेक्स्ट प्रोवाइड कर देता हूँ और वो हमारा था फोन नंबर। विंडो दबा के वी प्रेस किया तो यहाँ पे एंटर योर फोन नंबर का हिंट टेक्स्ट आ गया। तो ये कुछ गड़बड़ होगी हमारे पास, यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर देता हूँ स्ट्रिंग को इस तरीके से। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सॉरी ये हमारा पासवर्ड की फील्ड है, ये इसकी फील्ड नहीं है फ़ोन नंबर की। यहाँ पे हमारे पास क्या था, स्टार्स आएंगे जस्ट, तो मैं यहाँ पे कुछ स्टार्स ऐड कर देता हूँ और कंट्रोल एस किया तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास स्टार्स आ गए। और इसके बाद हमने यहाँ पे ऐड करना है आइकन। तो उसके लिए हमने कौन सी फील्ड क्रिएट की थी, लीडिंग आइकन, और यहाँ पे हम इसको प्रोवाइड करेंगे आइकन। और ये हमारा आइकन कौन सा था, मैंने कॉपी किया था नीचे से, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। और पेस्ट करने के बाद ये ईमेल का है तो यहाँ पे मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा लॉग आइकन्स डॉट LOC के लॉग। और उसके बाद इस वाले कॉमा को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये दो कॉमाज हो गए थे। कंट्रोल एस किया तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास लॉग का आइकन भी आ गया। अब सेम एज इट इज हमने यही काम करना है अपने फोन नंबर की फील्ड के लिए भी। तो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, पहले इसको हिंट टेक्स्ट प्रोवाइड कर देते हैं और हमारा हिंट टेक्स्ट जो है ये हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो उसको ऐड कर दें। और उसके बाद हमने इसको लीडिंग आइकन प्रोवाइड करना है तो लीडिंग आइकन का भी हमारे पास कॉपी में पड़ा होगा हमारे पास क्लिपबोर्ड में, तो यहाँ से इसको ये प्रोवाइड कर देते हैं। फिर से कंट्रोल एस किया तो यहाँ पे भी ये देखें ये दोनों चीज़ हमारे पास आ चुकी हैं और हमारा कोड भी जो है वो बहुत शॉर्ट हो चुका है। अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि हमने अभी तक इसका सेट स्टेट जो है उसको अनेबल नहीं किया। तो यहाँ पे ये पहले ऐसे ही काम करेगा क्योंकि हमने इसका सेट स्टेट जो है वो बंद करके रखा हुआ है। अब हम इसका सेट स्टेट जो है उसको भी ऑन करते हैं। तो उसको ऑन करने के लिए आपको पता है कि हमारे पास स्टेटलेस की बजाय स्टेटफुल विजिट होना जरूरी है। तो देखें मैंने जैसे ही स्टेटलेस के ऊपर टैप किया तो यहाँ पे मेरे पास एक बल्ब आ गया। अब इस बल्ब पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास आ गया कन्वर्ट टू स्टेटफुल। इस पे क्लिक किया तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली इसने स्टेटफुल में कन्वर्ट कर दिया। और जो फील्ड्स हमने यहाँ पे ऐड की हैं उसके साथ हमारे पास विजेट डॉट करके उसने फील्ड्स ऐड कर दी होगी। ये देखें विजेट डॉट वैल्यू, उसके बाद हमारी फील्ड कौन सी थी, यहाँ पे ऐड नहीं हुआ तो यहाँ पे हम खुद ऐड कर देते हैं विजेट डॉट वैल्यू। तो ये भी एरर हमारे पास रिमूव हो गया। और उसके बाद ये देखिए हिंट टेक्स्ट के साथ भी विजेट आ गया और लीडिंग आइकन के साथ भी विजेट आ गया। क्योंकि हम जब स्टेटफुल विजेट के अंदर काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे अगर हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ये बेसिकली दो क्लासेस होती हैं ना हमारी स्टेटलेस विजेट की। अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ तो ये देखें ये एक स्टेटफुल विजेट की क्लास है और उसके बाद यहाँ पे नीचे एक स्टेट की क्लास है, ठीक है, जो कि स्टेट को चेंज करने की रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पे अब हम इसको अनेबल कर सकते हैं सेट स्टेट को भी। इसको यहाँ से अनेबल किया और अनेबल करने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस के साथ। और सेव करने के बाद अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा काम जो है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे कुछ डाटा एंटर करता हूँ तो ये देखें हमारा सेट स्टेट जो है उसने भी वर्किंग स्टार्ट कर दी है। सेम एज इट इज हम पासवर्ड के लिए भी चेक कर लेते हैं तो ये देखें पासवर्ड के लिए भी और फ़ोन नंबर दोनों के लिए इसने यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया है हमारे सेट स्टेट ने। तो इसको मैं यहाँ से टेक्स्ट को रिमूव कर देता हूँ और ये हमने इसको भी कस्टमाइज कर लिया अपनी टेक्स्ट फील्ड को। अब एक चीज़ हमारी रह गई है, वो कौन सी है, वो है हमारा ये वाला कंटेनर। तो उसके लिए चलते हैं हम पहले इस वाले कंटेनर के कोड पे। बल्कि पहले हम एक और काम कर लेते हैं, इसको यहाँ से कट करके इसको भी एक अलग से फाइल में रख लेते हैं क्योंकि हमने इसको नेक्स्ट भी अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना है। तो यहाँ से इसको कंट्रोल एक्स करें और यहाँ पे यूटिल्स की क्लास में आके एक डॉट फाइल क्रिएट करें और उसका आप कोई भी नाम रख लें। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसको कस्टम टेक्स्ट फील्ड रख देता हूँ।
और यहाँ पे हम पहले मटेरियल को इंपोर्ट कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे अपना कोड पेस्ट करके जो भी इसमें एरर्स हैं वो रिमूव कर लेते हैं। और ये एरर्स हैं हमारे पास, एक स्क्रीन यूटिल्स का एरर है और एक इंस्टेंस का जो पैकेज हमने इंस्टॉल किया था उसका एरर है। तो यहाँ पे हमने उसको इंपोर्ट करना है कैसे, जैसे हमने यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन में किया था। इसको क्या करते हैं, यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल एक्स करने के बाद यहाँ पे ये देखें हमारे पास एरर्स आ गए हैं क्योंकि हमने यहाँ पे इसको देखें हाइड किया था। तो कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब ये हाइड नहीं होगा, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये हमने प्रीवियसली सारा काम करके रखा हुआ है, तो मैं, अगर आपने वो वाला नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो इसको यहाँ से रिमूव करने के बाद आएंगे हम अपने कस्टम टेक्स्ट फील्ड में और यहाँ पे मैं पहले पेस्ट करता हूँ अपने पैकेज को, जो हमारा ये वाला पैकेज था। और यहाँ पे ये देखें वही हमारे पास एरर आ गए हैं। तो वहाँ पे हमने इसको किया था हाइड, और हाइड हमने किसको किया था, एक हमने बॉक्स डेकोरेशन को हाइड किया था, बॉक्स डेकोरेशन को, और दूसरे नंबर पे हमने हाइड किया था बॉक्स शेडो को। तो इसको भी यहाँ पे हाइड कर देते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एरर्स रिमूव हो गई यहाँ पे सारे। और अब इसको इंपोर्ट कर लेते हैं अपने लॉगिन स्क्रीन में। तो यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, तो ये वाले एरर्स भी हमारे रिमूव हो गए। और एक बार इसको फिर से रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कोई मसला मसाइल तो नहीं आ गया। अगर कोई है तो हम उसको भी फिक्स कर लें। तो ये हमारी सप्लाई स्क्रीन आ गई यहाँ पे। और तो अब मैं इसको यहाँ पे कुछ डाटा एंटर करके चेक कर लेता हूँ। ओके, इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। ओके जी, यहाँ तक हमारा हो गया काम कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट हमने करना है अपने इस वाले कंटेनर को रिफैक्टर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सेम एज इट इज़ वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने बैकग्राउंड कलर को किया था। क्योंकि अगर हम यहाँ से फ्लटर आउटलाइन से करेंगे तो ये देखें इसका जो चाइल्ड है उसको भी ये अपने साथ ले जाएगा, लेकिन हमने चाइल्ड को नहीं लेके जाना, हमें जस्ट ज़रूरत है इस वाले डेकोरेशन की। तो ये जो डेकोरेशन है हम इसको कर लेते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स किया। और अब मैं अगर कंट्रोल एस करूँगा तो ये मेरे सारा डेकोरेशन जो है वो पीछे से रिमूव हो जाएगा। और रिमूव होने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे आके एक और स्टेटलेस क्लास क्रिएट कर लेते हैं पहले, और इसका मैं नाम रख देता हूँ जी कस्टम कंटेनर। और यहाँ पे प्लेस होल्डर की बजाय ये हमारा कंटेनर होने वाला है, तो हम प्रोवाइड कर देंगे कंटेनर। और इसमें अपनी डेकोरेशन को पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे एक और चीज़ हमने लेके आनी है। वो चीज़ क्या है जी, वो चीज़ है हमारे पास यहाँ पे ये वाली पैडिंग और मार्जिन। क्योंकि हर जगह पे ये हम सेम तो नहीं रखेंगे, किसी जगह पे हमारे पास ये डिफरेंट होगी और किसी जगह पे हमारे पास ये डिफरेंट होगी। तो इसको यहाँ से हम कट कर लेते हैं कंट्रोल एक्स करके, और यहाँ पे इसको भी पेस्ट कर देते हैं। और पेस्ट करने के बाद कंट्रोल एस करके एक बार इसको कोड को चेक कर लेते हैं। और अब सेम एज इट इज़ हमें यहाँ पे भी एक चाइल्ड की ज़रूरत है, तो इसमें चाइल्ड भी क्रिएट कर लेते हैं। एक पहले यहाँ पे आके एक फील्ड ऐड करें फाइनल, और चाइल्ड की हमारे पास टाइप कौन सी होती है, विजेट, विजेट ऐड किया। और यहाँ पे हम इसको चाइल्ड ही इसका नाम रख देते हैं, आप कोई भी इसका नाम रख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कंस्ट्रक्टर में भी इसको ऐड कर लें। ऐड करने के बाद नीचे आके यहाँ पे बॉक्स डेकोरेशन के बाद हमारा चाइल्ड, और यहाँ पे हम अपने वाला चाइल्ड इसको प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, ये वाला हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब हमने इसको यूज़ करना है, तो कहाँ पे हमने इसको यूज़ करना है, यहाँ पे कहाँ पे था यार हमारा कंटेनर, वो वाला ये रहा। अब इस जगह पे हमने यूज़ करना है कस्टम कंटेनर को। और ये देखिए हमने इसका नाम चाइल्ड ही रखा था, तो इसलिए इसने हमें एरर नहीं दिया क्योंकि ये वही नाम के साथ मैच कर रहा है। लेकिन ये यहाँ पे इसका चाइल्ड जो है ये हमारे वाला चाइल्ड है। अगर आप कंट्रोल दबा के इस पे क्लिक करें तो ये देखें ये यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको लेके आया है, ना कि इस वाले कंटेनर का ये अपना चाइल्ड है, वो यहाँ पे है। ओके, आई थिंक आपको इस चीज़ की भी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अब हमने करना क्या है, इसको कंट्रोल एस करना है। यहाँ पे कंट्रोल एस किया तो ये देखिए हमारे पास फिर से वही कोड आ गया। और यहाँ पे हमने अब इसको कुछ इस तरीके से करना है कि कट करना है पहले हमने इसको, क्योंकि इसको भी एक अलग फाइल में रखेंगे। कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पे यूटिल्स में आके फिर से एक फाइल क्रिएट की, और इसका हम नाम रख लेते हैं कस्टम कंटेनर। और यहाँ पे पहले हम इंपोर्ट करते हैं मटेरियल को, और इसके बाद यहाँ पे अपना कोड कोड पेस्ट करते हैं। और क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं
स्क्रीन यूटिल्स को भी। अब ये जो पैडिंग और मार्जिन हम यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी हम यहाँ से नहीं करेंगे, बल्कि मैंने इसको ऐड तो कर दिया था, लेकिन यहाँ पे हम इसको एज इट इज़ नहीं करेंगे, इसको हम बाद में अपने अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। चलें फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम जब इस वाले कस्टम कंटेनर को यूज़ करेंगे तो इसको भी हम फिर से कस्टमाइज़ करेंगे। ये मैं इसको फ़िलहाल के लिए इसलिए नहीं चेंज कर रहा, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लेंथी हो जाएगी अगर मैं इसको भी चेंज करने लग गया, तो ये जब हम नेक्स्ट इसको यूज़ करेंगे तो फिर हम इसको कस्टमाइज़ कर लेंगे। ओके जी, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमने लॉगिन स्क्रीन में आके इसको इंपोर्ट करना है, तो हमारा सारा का सारा कोड जो है वो कस्टमाइज़ हो जाएगा अपनी लॉगिन स्क्रीन के लिए। तो ये देखें, हमारा सारा का सारा कोड जो है वो बहुत शॉर्ट हो चुका है, जो कि हमने बहुत लेंथी कोड पहले करके रखा हो। आई थिंक यहाँ पे कोई 300 समथिंग लाइन्स थी या 400 समथिंग थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये देखें अब 128 लाइन्स के अंदर हमारी सारी की सारी जो लॉगिन स्क्रीन है वो डिज़ाइन हो चुकी है। यहाँ पे भी मैं कॉन्स्ट ऐड कर देता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे भी कॉन्स्ट ऐड कर लेते हैं। और ये जो पैडिंग हम यूज़ कर रहे हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हम एक अलग से एक पैडिंग की क्लास क्रिएट करेंगे, जो कि एक बेसिकली क्लास नहीं होगी, वो एक एक्सटेंशन होगी। तो उसका मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से हम एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप फ़िलहाल के लिए आप इसको जस्ट एज़ इट इज़ रहने दें। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ को कवर करेंगे कि हम अलग-अलग पैडिंग विजेट जो है वो हर जगह पे यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसकी भी एक कस्टमाइज़ एक एक्सटेंशन क्रिएट करेंगे, एक क्लास क्रिएट नहीं करेंगे। तो उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्त और जो आपका दोस्त कोई फ्लटर सीखना चाहता है तो आप ये वीडियो उसको उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।